वेलकम टू एस्ट्रो एजुकेशन। आज के इस जो वीडियो है उसमें एक बच्चों की जनरली जो समस्याएं होती हैं कि क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम का हम प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाएं। थ्योरी की तैयारी अच्छी तरीके से हो गई है, पर कई बार क्या होता है प्रैक्टिकल में मार्क्स कम आता है, जिसके कारण परसेंटेज प्रभावित होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के बच्चों का, बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों का ये प्रॉब्लम भी दूर कर दूँगी। देखिए, जब हम शॉप पे जाते हैं, बुक शॉप पे, और जब आप मांगेंगे कि विज्ञान प्रायोगिक पुस्तिका और सामाजिक विज्ञान प्रायोगिक पुस्तिका देने के लिए, तो इस कॉपी के साथ साथ आपको इस तरह का बुकलेट भी दिया जाता है, ताकि इस बुकलेट के ही मदद से आपको इस कॉपी में सब कुछ बनाना होता है। जैसे इसमें अगर प्रायोगिकी भौतिकी की बात करें हम, तो प्रयोग संख्या 1 दिया गया है। दूर स्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, उसका आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, प्रयोग विधि, प्रेक्षण, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब आप देखिए कि इस कॉपी में भी सेम उसी तरीके से सब कुछ दिया हुआ है। देखिए, यहाँ भी लिखा है किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। सेम चीज़ है, जो यहाँ का प्रयोग संख्या 1 है वही यहाँ का भी है। उसी तरीके से जितना भी प्रयोग संख्या इसमें दिया गया है उसके हिसाब से है। और फिजिक्स में 3, केमिस्ट्री में 3 और बायोलॉजी में भी 3 है, लेकिन तीसरे का ए और बी करके 2 प्रैक्टिकल दिया गया है। तो चलिए, ये तो हुआ कि किस तरह से जो है हमको इसमें लिखना है एक्सपेरिमेंट। जैसे जहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट संख्या है उसके हिसाब से लिखना है, और यहाँ पे प्रयोग संख्या को देखते हुए कि क्या प्रयोग का नाम देखते हुए इसमें भी प्रयोग का नाम देखेंगे और उसके आधार पर ये आप तैयार कर लेंगे। अब आते हैं कि इसको किस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाए इस कॉपी को, कि देखने वाले जो हमारे जो टीचर होंगे, जो निरीक्षक होंगे, वो देखकर ही बड़े प्रभावित होंगे कि ये स्टूडेंट में जो है कुछ स्किल है अच्छा, और वो आपको मार्क्स भी फुल मार्क्स दे सकते हैं उसमें। तो देखिए, इसमें आगे दिखाते हैं। पहली बात तो आपको ये बड़े सजा के अच्छे तरीके से लिखना है। दूसरा, इसमें जो देखिए कितने सुंदर तरीके से ये पहले से लिखा हुआ था, प्रयोग का नाम, आवश्यक सामग्री, इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया गया है। तो ये जो सिंपल तरीका है उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप आराम से अच्छे हैंडराइटिंग के द्वारा इसे लिखिए। और जो चित्र यहाँ दिया गया है वो दूसरे साइड के जो वाइट पेपर है उस पर ये चित्र बनाना है, और किस तरह से बनाना है ये देखिए। हाँ, एक चीज़ और, जो भी इंडेक्स में आप एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं, तो अगर एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 जैसे जैसे आप लिखेंगे और जिस तरह का पेज संख्या है, पेज संख्या पूरे में डालेंगे आप। भौतिकी का अलग, रसायन का अलग और जीव विज्ञान का अलग अलग, और इस तरीके से 3-3 प्रैक्टिकल लिखना है। डेट अभी नहीं डालेंगे, डेट आप डालेंगे जो आपके एग्जामिनेशन का डेट रहेगा प्रैक्टिकल का, वो डेट इसमें डलेगा। जो निरीक्षक वहाँ शिक्षक होंगे वो यहाँ देंगे, और जो भी आपका रिमार्क है यहाँ भरा जाएगा। तो ये दोनों कॉलम आपको भरना नहीं है, और डेट भी जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तभी के हिसाब से ये भरना है। अब देखिए, पहला जो एक्सपेरिमेंट था, किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, उसका ये देखिए, यहाँ ये एक चित्र है उसका। तो करना क्या है, उस चित्र को बनाना है। जनरली लोग पेंसिल से चित्र बनाते हैं, तो पेंसिल का बना हुआ ठीक है, बनाते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कलर पेंसिल यूज़ कर लीजिए या फिर ग्लिटर पेंसिल यूज़ कर लीजिए और इसी चीज़ को आप बनाइए, तो ऐसा लगेगा कि ये एक 3D इमेज दे रहा है और देखने वालों को अच्छा लगेगा। लिखना तो हमें वही सब कुछ है जो एक प्रैक्टिकल में लिखा जाता है, लेकिन दोनों कॉपी में काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आएगा। अब देखिए, इसके किनारे को भी थोड़ा थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर थोड़ा स्किल है, थोड़ा भी अगर पेंटिंग का गुण है, तो ये सब चीज़ें जो है अट्रैक्टिव बनाती हैं। सबसे तो ज़रूरी चीज़ है सुंदर हैंडराइटिंग, और साथ में अगर सुंदर पिक्चर भी बनाया जाए तो वो और भी जो है अट्रैक्टिव हो जाता है। देखिए, 1 बाय 1 करके हम सब दिखलाते जाते हैं। ये सिर्फ ब्लैक कलर से किया गया, लेकिन ग्लिटर पेन का यूज़ किया गया, इसलिए देखिए ये थोड़ा शाइनिंग भी कर रहा है और खूबसूरत दिख रहा है। और सारे पेज पे कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग है। ये देखिए, तीसरा, ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना था, तो कम से कम इसका बॉर्डर को थोड़ा अट्रैक्टिव बना दिया गया है। अब आते हैं हम केमिस्ट्री की तरफ।
केमिस्ट्री में भी इंडेक्स में जिस तरीके से 3 हमारा जो दिया गया है प्रयोग, तो उन तीनों प्रयोग के बारे में यहाँ लिखेंगे, पेज नंबर यहाँ पे डालेंगे और बाकी चीज़ों को अभी हम छोड़ देंगे। अब चूँकि इसके एक्सपेरिमेंट में रसायन वाले में एक भी चित्र ऐसा नहीं है जो उसमें बनाया जाए, तो आप जहाँ पे चित्र नहीं बनाना है उसे अवॉइड कर दीजिए। अब आते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी तो बगैर चित्र के अधूरा होता है। ये देखिए प्रयोग संख्या 1 है, पत्ती की झिल्ली या बारीक छिलका में रंध्रों की उपस्थिति दर्शाने के लिए उसका अस्थायी आरोपित प्रतिदर्श या स्लाइड तैयार करना। तो ये सब कुछ तो जैसे लिखना है वो सब कुछ लिखेंगे। इसमें चूँकि कोई सिद्धांत नहीं होता है तो इसमें हम सिद्धांत को वहाँ नहीं लिखेंगे, जो प्रयोग विधि है उसे लिखेंगे और साथ में इसका चित्र जरूर बनाएंगे। देखिए जनरली ब्लैक एंड वाइट से बनाएंगे तो भी वो परफेक्ट ही है, अच्छा है, लेकिन देखिए इसको अगर थोड़ा सा कलर पेन या पेंसिल का यूज़ करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये ओरिजिनल हो, तो ये चीज़ जो है, चूँकि हमें तो ओरिजिनल तरीके से ही इसका स्लाइड बना के दिखाना होता है, पर जनरली हमारे जो हाई स्कूल है उसमें अभी इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि उसको जो है आपको एक एक प्रैक्टिकल सारे स्टूडेंट से करवाया जाए। तो कम से कम आपका कॉपी इस तरह से होना चाहिए कि लगे कि ये बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से है, स्टूडेंट के समझ में आ रहा है। नीचे में हम जो प्रैक्टिकल का नाम है या उसका जो प्रैक्टिकल में क्या बना के रखा है उसके बारे में हम लिख देंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रैक्टिकल में। देखिए ये है प्रयोग द्वारा ये दर्शाना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। तो पहले एक गमले का लेते हैं, उसमें जो है ब्लैक कागज़ लगा देते हैं और उस जगह को ढक देते हैं ताकि वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो। फिर ए बी इस तरह से जो है अलग अलग इसमें जल में और अल्कोहल में इस पत्ती को उबालते हैं और फिर आयोडीन टेस्ट है, किसमें रंग बदलता है किसमें नहीं बदलता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण का क्या प्रभाव है वो दिखाने के लिए है। इसमें भी देखिए बॉर्डर का डिज़ाइन इस तरह से बनाया है। अगला जो एक्सपेरिमेंट है, तीसरा एक्सपेरिमेंट, वो देखिए। तो ये चूँकि इसमें सिर्फ परख नली के माध्यम से श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है उसको दर्शाना है, इसलिए थोड़ा सिंपल तरीके से बनाया गया है। लेकिन फिर भी थोड़ा कलर पेन यूज़ कर लेने के बाद ये जो इसकी जो खूबसूरती है वो 4 चांद उसमें लग जाती है और इसका प्रभाव आपके एग्ज़ाम में भी पड़ता है, आपके प्रैक्टिकल में पड़ता है, जिसका आपको फुल मार्क्स मिलने की बहुत हद तक संभावना है कि इस तरह की कॉपी देखकर शिक्षक आपको फुल मार्क्स देंगे। तो ये था आज का प्रैक्टिकल के विषय में ये वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ये अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वैसे बच्चे जो अब तक इन चीज़ों से वंचित हैं, जिनको थोड़ा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, वो कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर किसी तक बच्चे तक जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, वो आसानी से उसको कर सके। और नेक्स्ट वीडियो कोशिश मेरी रहेगी ये बताने की कि बहुत बच्चों में ये दिक्कत है कि हम कैसे पढ़ाई करें। तो जल्द ही ये बताएंगे, हम ये टिप्स देंगे कि बचे हुए जो भी 2-2.5 महीने हैं उसमें आप जो भी बच्चे अभी बहुत अच्छे से सिंसियर नहीं हुए वो कितने कम टाइम में भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और याद रख सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।